हाय, मेरा नाम संदीप है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको वर्ड मीनिंग सिखाने जा रहा हूँ। जो पिछली वीडियो में मैंने वर्ड मीनिंग दिया था उससे ज़्यादा अच्छी, उससे ज़्यादा मस्त वर्ड मीनिंग आप सभी लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ। जिस तरीके से बच्चन को आप लोग संस्कार देंगे उसी तरीके से बच्चे बोलेंगे, उसी तरीके से सीखेंगे। आप जैसा संस्कार देंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। जैसे बच्चन को यहाँ घर में सुबह मॉर्निंग के टाइम में उनको सिखाना चाहिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना। इस तरीके से सिखाना है। गो मिस जाना, कम हेयर मिस अंदर आना। इस तरीके की जैसे बच्चन को सुबह मॉर्निंग के टाइम बोलना चाहिए। जिस तरीके से बच्चन को बोलोगे उसी तरीके से बच्चे बोलना सीखेंगे, उसी तरीके से बोल पाएंगे। और आप लोग गांव देहात में यहाँ सभी लोग क्या करते हैं, अईबा जईबा खईबा लगाए रखते हैं। इसी तरीके बच्चे गांव देहात के इसीलिए ना इंग्लिश में बोल पाते हैं, ना इंग्लिश में बातचीत कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और जब इंग्लिश में बातचीत करना है और सिखाना है बच्चन को, तो जैसा आप बोलोगे वैसा ही बच्चे बोलेंगे, वैसा ही करेंगे बच्चे। चलिए मैं आप लोगों को होम स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। ये जो वर्ड मीनिंग है, हम आप लोगों को वर्ड मीनिंग जो लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने वर्ड मीनिंग सुना होगा और देखा होगा। जिस तरीके की वर्ड मीनिंग पिछली बार थी उससे ज़्यादा अच्छी वर्ड मीनिंग और उससे ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम आने वाली वर्ड मीनिंग ये है। सभी मॉर्निंग के टाइम छोटे बच्चे जो मॉर्निंग के टाइम वर्ड मीनिंग ये बोलते हैं, जब बोलते हैं तभी उनको इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना उनको आसानी हो जाती है। सुबह मॉर्निंग के टाइम में जब ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश की वर्ड में छोटी छोटी है, जब ये छोटी छोटी वर्ड मीनिंग बच्चों को बोलोगे, पढ़ाओगे, उनको पढ़ने में और समझने में अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तभी वो वर्ड मीनिंग आगे बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, इंग्लिश में बात कर पाएंगे। और जब तक ये वर्ड मीनिंग नहीं कर बच्चे याद किया तब तक ये इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, ना इंग्लिश में बात कर पाएंगे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग इंग्लिश में बच्चन को याद कराना है। जब वर्ड मीनिंग बच्चन को याद हो जाएगी तभी तो इंग्लिश में वर्ड मीनिंग बोल पाएंगे। और सब वर्ड जितने वर्ड हैं सारे इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में पढ़ना, तभी बच्चे सब सीखते हैं। आज मैं ये लिखा है काउच। काउच को हिंदी में कहते हैं सोफा। कोम्ब को हिंदी में कहते हैं कंघी। कोट को हिंदी में कहते हैं चारपाई। चेयर को हिंदी में कहते हैं कुर्सी। मिरर को हिंदी में कहते हैं आईना। लॉक को हिंदी में कहते हैं ताला। रूफ को हिंदी में कहते हैं छत। टेबल को हिंदी में कहते हैं मेज। ओल को हिंदी में कहते हैं दीवार। डस्ट पैन को हिंदी में कहते हैं सुपली, जो कूड़ा भरने वाली होती है। स्टैंड को हिंदी में कहते हैं खड़े रहना। सिट डाउन को हिंदी में कहते हैं बैठ जाना। ओपन को हिंदी में कहते हैं खोलना। जंप को हिंदी में कहते हैं छलांग लगाना। सेल को हिंदी में कहते हैं बेचना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं बेचने का मतलब क्या होता है। आपने लाया उस चीज़ को, जैसे आपने नहीं रखना चाहते तो उसको बेच देते हैं, तो इसीलिए कहते हैं सेल को हिंदी में बेचना। बाथ को हिंदी में कहते हैं स्नान करना। मेक को हिंदी में कहते हैं बनाना। क्लाइंब को हिंदी में कहते हैं चढ़ना। बाय को हिंदी में कहते हैं खरीदना। जैसे कोई भी चीज़ खरीद के लाई जाती है तो उसे कहते हैं खरीदना। और ये वर्ड मीनिंग है बच्चन की। ये सभी तरीके की वर्ड मीनिंग मैंने लेकर आते रहते हैं रोज़ाना। और जो ये वर्ड मीनिंग है छोटे छोटे बच्चों को सब वही वर्ड मीनिंग पढ़ना लिखना सिखाना है। सब कुछ जब सिखाओगे तभी बच्चन को वर्ड मीनिंग और इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चन को वर्ड मीनिंग रोज़ाना बोलो। रोज़ जब सुबह सो के उठते हैं मॉर्निंग के टाइम छोटे बच्चन से यही वर्ड मीनिंग
इंग्लिश में जब बोलोगे और इंग्लिश में उन्हें अभ्यास कराओगे, जब इंग्लिश में उनको अभ्यास हो जाएगा तभी वो बोलना पढ़ना सीखना बड़े आराम तरीके से हो सकता है। और जब आप ही नहीं बोलोगे, अगर इंग्लिश जो आप ही नहीं इंग्लिश में बोलोगे, आइबा जइबा खइबा ये सब लगाते रहते हो, वही बच्चे जैसा आप लोगों से सुनते हैं वैसा ही करते रहते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर जो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। मेरे प्रिय भाइयों नमस्कार। इसी तरीके की वीडियो रोजाना लेकर आता रहता हूँ।